धनुष सर की कैप्टन मिलर एग्जाम्पल है कि एक्चुअल में मास मूवीज कैसे बनानी चाहिए, कैसे मूवी को ग्राउंडेड रखते हुए वो ओवर द टॉप वाले मोमेंट्स डिलीवर करने चाहिए। ये मूवी सरप्राइज पैकेज है उनके लिए जिन्हें एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है। सिर्फ 50 करोड़ के बजट पे बनी ये मूवी सभी बड़ी एक्शन मूवीज को आईना दिखाती है जो 300-400 करोड़ का बड़ा बजट लेकर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अब मैं सलार को ताने मारने में जरा भी कंजूसी नहीं करूंगा जिसने 400 करोड़ का बजट प्रभास की 8-8 बार एंट्री दिखाने में लगा दिया। बोल तो दिया लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं लॉर्ड जीसस मुझे गोली न मारने। वहीं इस पिक्चर ने अपने फाइनेंसेस कितने सोच समझ के मैनेज किए होंगे कि हमें इतने कम बजट में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सेट पीसेस देखने को मिले। फिर चाहे हम बात कर ले वो इंटरवल के जस्ट पहले अंग्रेजों के ट्रक से बॉक्स लूटने वाले चेस सीक्वेंस की, जिसे बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफ किया गया है। ड्रोन कैमरा से इतनी खूबसूरती से शूट किया है कि ऐसा लगता है मानो आप लाइव देख रहे हो। अगर आपने द ग्रे मैन देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितनी बेहतरीन ड्रोन शॉट्स थे उसमें, और वैसे ही शॉट्स यहाँ भी हैं। एक्सप्लोजन सीन्स तो भर भर के दिखा है। हर एक्शन सीक्वेंस में दर्जनों के भाव में एक्सप्लोजन हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो VFX थे या रियल थे, लेकिन भाई देखने में कितने कूल लगते हैं। और आखिर के आधे घंटे में जब एक्शन शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। स्टेक्स टाइम के साथ साथ बढ़ते ही चले जाते हैं, डाउन बिल्कुल भी नहीं होते। वहीं हमें इस कूल वाले बैडेस मोमेंट्स भी देखने को मिलती हैं जहां धनुष सर अकेले 700 सोल्जर्स की ब्रिटिश आर्मी के सामने अकेले खड़े हुए हैं। एक्शन अच्छा करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी पर बिल्कुल ध्यान न दिया गया हो। स्टोरी सिंपल है पर ये सीधी नहीं चलती, मतलब शफल करके दिखाया है। पहले कैप्टन मिलर का प्रेजेंट दिखाया जाता है, फिर उसके बाद पास्ट, और फिर हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जिसमें एक गांव दिखाया है जिसकी जमीन है तो वैसे लोकल राजा की, लेकिन वहाँ गांव वाले रहते हैं। वहीं पास में एक मंदिर है लेकिन गांव वालों को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ गरीबों का जाना अलाउड नहीं है। इसी गांव में हमारा हीरो रहता है जिसका नाम मिलर बनने से पहले ईसा होता है। उसका एक भाई है जो क्रांतिकारी है। एक दिन वहाँ की राजकुमारी जो विदेश में रहती है मंदिर में पूजा करने के लिए आती है, जिसे देखने के लिए भाई अपना हीरो और उसका दोस्त मंदिर में चुपके से घुस जाते हैं। सिपाहियों को इस बात का पता चल जाता है और वो सब इन दोनों को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी राजकुमारी की चचेरी बहन इन दोनों को वहाँ से भागने में मदद करती है और अपने हीरो को उससे प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार का इजहार करने अगले दिन उसके पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी पहले से ही है जिसके साथ वो भाग जाती है। फिर प्यार के गम में हीरो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेता है, जिसके लिए उसे उसका भाई मना भी करता है, लेकिन वो कहता है कि हम किससे आजादी मांग रहे हैं। अगर अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी तो हम इन राजाओं के गुलाम रहेंगे। हम जिंदगी भर से गुलाम थे, हैं और रहेंगे। मिलिट्री में पहुंच जाऊंगा तो कम से कम इज्जत तो मिलेगी। वो मिलिट्री ज्वाइन करके खुश होता है। वहीं उसे अपना नया नाम मिलता है मिलर, लेकिन उसे अपने पहले ही मिशन पे अपने ही लोगों को मारना पड़ता है जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे। इसी गिल्ट में वो जनरल को मार के वहाँ से भाग जाता है और डकैतों की टोली ज्वाइन कर लेता है। अब इतना सुन के आपको लग रहा होगा कि ये मूवी किसी फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर बेस्ड है। उन्हें फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, उन राजाओं से भी जिनकी वजह से 600 साल से मंदिर के बाहर रह रहे लेकिन भगवान को अभी तक नहीं देख पाए। आखिर में कैप्टन मिलर अंग्रेजों की फौज और राजाओं दोनों को हरा देता है और फाइनली अपने गाँव वालों को उस मंदिर में जाने का मौका मिलता है। और भाई साहब धनुष सर की तारीफ में क्या कहूँ, जितनी बार वो आते हैं हर बार दिल ले जाते हैं। उनकी एक्टिंग को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने ही लोगों को मारने का दुख और गिल्ट जो है वो उनके चेहरे पर झलकता है। पता चलता है कि हाँ बंदा अंदर से टूट चुका है। भाई उनका स्क्रीन प्रेजेंस बताता है कि एक्शन मूवी करने के लिए 16 का डोला और 46 की छाती जरूरी नहीं है। वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं वो चार्म और एनर्जी लेके आते हैं जो मूवी को देखने का मजा दुगना कर देता है। वो हर पिक्चर के साथ एक यूनिक स्टोरी और डिफरेंट रोल के साथ आते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने उनकी लास्ट ऐसी कौन सी पिक्चर देखी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। RRR मेरी पसंदीदा एक्शन पिक्चर है और कैप्टन मिलर को भी मैं उसी के क्लोज रखता हूँ। इस पिक्चर के डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन की मैंने इससे पहले कोई पिक्चर नहीं देखी, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बंदा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। डायरेक्टर के साथ साथ इसकी म्यूजिक कंपोजर की भी तारीफ करनी होगी। GV प्रकाश कुमार क्या कमाल का म्यूजिक दिया है इन्होंने। साल भर से हम अनिरुद्ध के म्यूजिक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये म्यूजिक भी उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। उन्होंने अपने म्यूजिक के साथ डिलीवर किया है। लाउड BGM हर एक्शन सीन्स को और भी ज्यादा क्लासी बना देता है। पिक्चर की शुरुआत में एक सीन आता है जहाँ कैप्टन मिलर मशीन गन से अंग्रेजों को मार रहा है और गन फायर पे जो बीट सिंक की है ना भाई साहब, सुन के मजा आ जाता है। सलार के मेकर्स को अपने पार्ट 2 के लिए इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि भाई सिर्फ हाथ घुमाने से 4 गुंडे उड़ जाए तो मजा नहीं आता। दिखना चाहिए कि हीरो मार रहा है उन्हें। पिक्चर के आखिर में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट आए, क्योंकि जहाँ पर पिक्चर एंड हुई है ना वो यही हिंट देता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि हेड्स ऑफ टू यू धनुष सर, सल्यूट है आपके काम और स्क्रिप्ट सिलेक्शन को।